कहानी एक ऐसे होटल की जहाँ एक बंद कमरा होता है, लेकिन उसके अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। क्या आप तैयार हैं डर के इस सफर के लिए? अगर आपको हॉरर एंड क्राइम स्टोरीज पसंद है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मशहूर शहर जहाँ लोग अक्सर घूमने जाया करते हैं, उसी शहर के बीच एक पुराना होटल था। होटल काफी फेमस था। वो होटल बाकी होटल्स की ही तरह था। उस होटल के सभी कमरे यूजुअल थे, बस उस होटल के बारे में कुछ अनयूजुअल था। तो वो था वहाँ का एक बंद कमरा, रूम नंबर 306, जो कभी किसी को दिया नहीं जाता था। उस रूम के बारे में यह कहा जाता था कि जो लोग भी उस रूम में घुसते हैं, वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आते। एक दिन उसी शहर का एक यंग लड़का रोहन होटल के रूमर्स को सुनकर वहां एक्सप्लोर करने आया और उसने मैनेजर से उसी रूम को मांगा। मैनेजर रोहन को रूम नंबर 306 देने से मना करने लगा। सर, ये रूम यूज नहीं होता। हम इस रूम में रुकने की परमिशन किसी को नहीं दे सकते। प्लीज आप कोई और रूम ले लीजिए। लेकिन रोहन ने जिद किया। देखिए, मुझे वही रूम चाहिए। मुझे इन कहानियों पर बिलीव नहीं होता। रोहन के बहुत जिद करने पर मजबूरन मैनेजर को उसे रूम देना ही पड़ा। पर उसने रोहन को एक वार्निंग दी, जो भी हो, अगर रात में कुछ अजीब लगे तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना। और हाँ, यह सब आप ही के रिस्क पे है, मेरा इस पे कोई लेना देना नहीं। रोहन बहुत ही एक्साइटेड होकर रूम में गया। रूम नंबर 306 एकदम नॉर्मल लग रहा था। एक बिस्तर, एक कुर्सी और एक पुरानी सी खिड़की। लेकिन जैसे ही रात बढ़ती गई, रूम का माहौल बदलने लगा। 12 बज रहे थे। एक ठंडी सी हवा चलने लगी और लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। रोहन को लगा कि शायद लाइट्स की प्रॉब्लम होगी, लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। कौन है? रोहन ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोहन को लगा कि शायद होटल के वेटर्स होंगे। कोई जवाब नहीं मिलने पर रोहन ने उसे इग्नोर किया। लेकिन फिर से किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन इस बार ज्यादा जोर से। इस बार रोहन दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा का हैंडल पकड़ा, एक अजीब सी आवाज आई। रुको, तुम्हारा समय अभी नहीं आया। इस बार रोहन थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो आवाज रूम के अंदर से आ रही थी। लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने अपने चारों ओर देखा, पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जैम हो गया था। अचानक से रूम की लाइट एकदम बंद हो गई और एक अजीब सी शैडो दीवार पर चलने लगी। उस शैडो के हाथ में एक पुरानी चाबी थी, जो उसने रोहन के बेड के पास फेंक दी। अब रोहन बिल्कुल डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। फिर हिम्मत करके रोहन ने उस चाबी को उठाया और चाबी को पकड़ते ही रोहन को फ्लैशेस दिखने लगे। पुराने गेस्ट जो रूम नंबर 306 में स्टे करने आए थे, और कैसे उन्होंने यही चाबी यूज करके एक हिडन दरवाजा खोला था। अब रोहन को यह समझ आ चुका था कि वो चाबी एक सीक्रेट डोर की है। फिर रोहन ने दीवार के पास देखा और उसने वही सीक्रेट दरवाजा डिस्कवर किया। रोहन क्यूरियस होकर दरवाजा खोलता है। अब उसके सामने एक इनफाइनाइट डार्क हॉलवे था। रोहन एक बार भी बिना सोचे उसके अंदर चला गया। रोहन उस हॉलवे के अंदर जा ही रहा था, पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोहन को हर 10 कदम के बाद एक ही आवाज सुनाई देती, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत देखना। लेकिन रोहन ने तभी पीछे देख लिया और उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। अब हॉलवे की छत गिरने लगी और वो एक अननोन वॉइड में गिर गया। अगली सुबह होटल का मैनेजर रूम नंबर 306 का दरवाजा
नॉक करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तब मैनेजर ने मास्टर की से दरवाजा खोला और उसे हमेशा की तरह वही पुराना नोट मिला जिसमें लिखा था, जो भी अंदर आया उसके लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आपका अगला गैस कौन होगा? आप सोच रहे होंगे, क्या यह कहानी सिर्फ एक इमेजिनेशन है या सच में ऐसा कोई होटल कहीं पे एग्जिस्ट करता है? अगर आप रूम नंबर 306 में होते तो आपका क्या रिएक्शन होता? अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और डर का असली मजा लीजिए।